फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ टर्टल नेक हुडी। ये आपके ज़्यादातर विंटर में ही अच्छा लगता है। बहुत आसान ट्यूटोरियल है। आई होप आपको पसंद आएगा। बहुत इजी है, बहुत जल्दी से बन जाता है। इसके लिए मैं दो हुक यूज़ कर रही हूँ साइजेस, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक हुक है मेरा 5.5 मिलीमीटर, ये मैं बनाऊंगी इससे बेस अपनी बेसिकली। और ये है मेरा 6.5 मिलीमीटर, ये ऊपर मेरा सारा बॉडी बनेगी इससे। सिजर चाहिए और ये साथ में ये मैं डीके यार्न यूज़ कर रही हूँ रेनबो की। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बारीक अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आप अपना हुक साइज़ छोटा कर लें, दोनों हुक साइज़। मैं क्योंकि मोटा यूज़ कर रही हूँ, देखिए अच्छा मोटा है ये, तो इसके लिए मैंने ये वाला इसका इंतखाब किया। तो ये मैं 100% एक्रेलिक यार्न से बना रही हूँ। एक बॉल जो है ये 80 ग्राम्स की है, 80 से 90 ग्राम्स की। तो मेरे ये 3 बॉल्स लगी हैं। कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। बेसिक अगर आपको टेक्निक पता चल जाए तो आप किसी भी किस्म का पैटर्न इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे वीडियोस को लाइक भी करें, और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अब ये फिट फॉर ऑल साइजेस है। मैं जो चेन बता रही हूँ, अगर चौड़ा होगा तो आप चेन्स कम कर लें, 7 चेन्स कम कर लें, और अगर नहीं तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ उस हिसाब से आपने बनाना है। तो ये बेसिकली मल्टीपल ऑफ 7 से मैं बना रही हूँ, और मैं 70 चेन्स लूँगी। और ये मेरी 70 हो गई। ये 70 चेन्स मैंने बना ली हैं। अब मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी अपने पहली चेन में और इस सर्कल को क्लोज कर दूँगी। तो बेसिकली ये राउंड में बनेगा इस तरह से। स्लिप स्टिच कर दिया मैंने। तो ये मेरा सर्कल बन गया है। राउंड नंबर 1 चेन 3, 1 2 3 ये काउंट करता है डबल क्रोशे। अब हमने हर चेन पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है। ये मैं एंड पे आ गई हूँ। अब मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी अपनी थर्ड चेन पे। 1 2 3 मैंने जो शुरू की 3 चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच करके ये क्लोज कर दिया। तो ये मेरा सर्कल बन गया है। ये बेसिकली मेरा नीचे की जो बेस हमारी होगी हुड की उसकी है। इसके बाद हम लोग इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, क्योंकि डबल क्रोशे बनाना है, लेकिन इसके लिए पहले हम इस तरह से गुजार लेंगे पहला जो हमारा होता है, और ये हमने ऊपर लिया और सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो ये हमने बेसिकली फ्रंट पोस्ट बना लिया। उसके बाद 2 चेन, ये सिंगल क्रोशे का एक हो गया, ऊपर 2 चेन, यार्न ओवर किया। अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे। पहले हम लोगों ने फ्रंट से एंटर किया था, अब हम बैक से एंटर करेंगे। यहाँ से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे की वीडियोस के लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, आपको नज़र आ रहा होगा टॉप पे। अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। हम ऑल्टरनेटिव बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे, और इसकी तरह बनाते जाएंगे पूरे सर्कल पे। एंड पर आ गई हूँ। ये मेरी लास्ट स्टिच है। इस पर मैं, ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा बैक। लास्ट मेरी बैक पोस्ट डबल क्रोशे हो गई, और ये मैं अपने स्लिप स्टिच कर दूंगी इधर टॉप पे। अब हम लोगों ने यही राउंड रिपीट करना, इसी तरह जैसे राउंड 2 मैंने बनाया है इसी तरह रिपीट करना है। पहले फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए मैं ये
फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बना लूँगी सेम जगह पे, चेन 2, उसके बाद बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट डबल क्रोशे, और फ्रंट पोस्ट अगर आ रहा है तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये हम यही रो रिपीट करेंगे, रो नंबर 2, जब तक कि हमारा जो प्रोजेक्ट है 8 इंचेस नहीं हो जाता। 8 इंच की लेंथ नहीं हो जाती इसकी टोटल, इतना ये आप करें, ये रिपीट करते रहें इसी तरह। और उसके बाद फिर मैं आपको एंड्स के बनाने के बाद मिलती हूँ। मेरी लेंथ हो गई है 8 इंचेस की, चौड़ाई 9 इंच होगी, 9 से थोड़ी सी ऊपर हो। अगर आपने थोड़ा सा बड़ा हुक लिया हुआ है तो 9.5 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आपने अपना हुक चेंज कर लेना है। जैसे कि मैंने कहा था मैं 2 हुक यूज़ करूँगी, मैं 6.5 मिलीमीटर हुक पे आ गई हूँ। इंसर्ट कर लें अपने हुक को। अब हम लोगों ने चेन 2 करना है सेम स्पेस पे, और यार्न ओवर करके नेक्स्ट स्टिच पे, ये मेरी नेक्स्ट स्टिच है, इसमें मैंने हाफ डबल क्रोशे बनाना है। अब मैंने नेक्स्ट 4 में हाफ डबल क्रोशे बनाना है, यानी कि 6 हाफ डबल क्रोशे बनेंगे मेरी टोटल। और उसके बाद 7th स्टिच पे मैं इंक्रीज करूँगी, 3 4 5 6। अब ये मेरी 7th आ गई है, तो मैं 7th पे इंक्रीज करूँगी, यानी कि 2 हाफ डबल क्रोशे एक जगह पे बनाऊंगी, 1 और ये 2। इसी तरह रिपीट करते जाएंगे कि पहले 6 स्टिचेस पे एक एक हाफ डबल क्रोशे और 7 पे 2। मेरी 6th हो गई। अब 7th है, 7th स्टिच पे मैं 2 बना लूँगी। तो ये हमारा बेसिकली इंक्रीज होता जाएगा। एवरी 7th जो है वो 2 हाफ डबल क्रोशे आएगा। काउंट का हिसाब रखिएगा। अब आपने पूरा ये बनाते हुए जाना है, और आखिरी आपकी जो होगा ये वाली स्टिच होगी, आपने इस पर डबल नहीं बनाना है। यहाँ पे एंड करेंगे, आखिरी स्टिच आप लीव कर देंगे। तो फिर आपको एंड पे मिलती हूँ। और ये मैं एंड पर आ गई, देखिए मैंने आखिरी अपना लीव कर दिया है। अब यहाँ पर हम चेन 2 करेंगे, टर्न कर लें काम को, काउंट करता है हाफ डबल क्रोशे। पहली ही स्टिच पे हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन हम काम करेंगे अपने बैक लूप पे, यानी कि इस पे सारे बैक लूप्स पे काम करेंगे। यार्न ओवर करें, पहली स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे, ये बेसिकली इंक्रीज हो गया। और अब हम हर बैक लूप पे एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे राउंड के एंड तक, लास्ट स्टिच तक आप बनाएं। फिर उसके बाद लास्ट स्टिच से पहले तक बनाएं, फिर मैं इसको एंड पे बताऊंगी कि हमने एंड कैसे करना है राउंड को। ये मैं एंड पे आ गई हूँ, ये मेरा लास्ट स्टिच है। इस पे मैं टॉप चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग जो है इंक्रीज से करेंगे, यानी यहाँ पे भी 2 हाफ डबल क्रोशे और स्टार्ट पे भी 2 हाफ डबल क्रोशे ईच टाइम। चेन 2 काउंट करता है हाफ डबल क्रोशे, टर्न कर लें काम को। फिर से हम लोग बैक लूप पे ही काम करेंगे और सेम स्टिच पे, यानी कि इस पे हम एक और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। बेसिकली हमने फिर से इंक्रीज़ किया। अब हम लोग इसी तरह हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे अपने बैक लूप पे, और यही हमारा रहेगा रो नंबर 2 की तरह ही, कि ये इंक्रीज़ होगा हमेशा
हमारी पहली स्टिच और लास्ट स्टिच हमेशा हमारा एक इंक्रीज़ होगा, और इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। हमारे राउंड्स जो हैं 18 राउंड्स होंगे इसको मिला, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो चलें फिर कंप्लीट करते हैं इसको। 16 राउंड कंप्लीट कर लिया है। 2 4 6 8 10 12 14 16, ये मेरा 16 रो था आखिरी, मैंने कंप्लीट कर लिया। मतलब मेरा ये इंक्रीज़ भी इसी राउंड के साथ एंड हो जाएगा। अब मैं 14 राउंड्स बनाऊंगी, प्लेन हाफ डबल क्रोशे होंगे, कोई इंक्रीज़ अब नहीं होगा 14 राउंड तक। तो मैं उसके लिए वही हाफ डबल क्रोशे बनाया, टर्न कर लें काम को, और अब सेम स्टिच के इसमें मैं बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशे, लेकिन इसको मैं काउंट नहीं करूंगी कुछ भी, और एक हाफ डबल क्रोशे बनाती जाऊंगी राउंड के एंड तक। इवेंट पे आ गई हूँ। ये मेरी सेकंड लास्ट स्टिच है, और ये मेरी लास्ट स्टिच। तो ये मैंने कोई इंक्रीज़ नहीं किया। आप चाहें तो इसको काउंट कर लें, वरना हम लोग लास्ट हमेशा अपने सेकंड लास्ट स्टिचेस में स्टिच के अंदर 2 डाल रहे थे। अब हमने सिर्फ सिंगल डालना है, ना हम इंक्रीज़ करेंगे एंड पे, ना इंक्रीज़ करेंगे स्टार्टिंग में। तो बस इसी तरह बनाते जाएंगे। चेन 2 करें, टर्न कर लें काम को, सेम जगह पे हाफ डबल क्रोशे, लेकिन ये कुछ भी काउंट नहीं करेगा, और ना इसमें हम कोई स्टिच बनाएंगे। मैंने 14 रोज बना लिए थे इस पे। अब हम लोग इसको स्विन करेंगे, और हमने स्विन यहाँ से करना है, यानी कि ये साइड हमारी स्विन होगी दोनों एक साथ। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, टर्न करना, और अब हम स्विन करते जाएंगे। स्विन करने का तरीका वही है कि हमने एक यहाँ से उठानी है स्टिच, एक यहाँ से उठानी है, और स्लिप स्टिच करते जाएं। सिंपल, इधर से उठाया और उसके सामने वाली स्टिच उठाई, स्लिप स्टिच। बस पूरा हम लोग इसी तरह से ज्वाइन करते जाएंगे। एक स्टिच यहाँ से उठाएंगे, एक स्टिच सामने से, और स्लिप स्टिच। इसको पूरा ज्वाइन करें, फिर हम इसको, मैं आपको एंड दिखाती हूँ कि एंड में कैसा लुक देगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहली दफ़ा आपने मेरे चैनल पे आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, मुझे सपोर्ट करें। मैं वीडियोस ज़्यादातर उर्दू में बनाती हूँ, और जो सबटाइटल्स आपको बहुत सारे लैंग्वेज में मिलेंगे, इंग्लिश में भी प्रोवाइडेड होते हैं, लेकिन मेरा बेसिक मकसद आप लोगों के लिए आसानी है। वो व्यूवर्स जो कि उर्दू में पसंद करते हैं आसानी से, मैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल्स लेकर आती हूँ। ये मैं एंड पर आ गई हूँ। मैंने इसको एक चेन बना के अब मैं इसको काट दूँगी, और इसको मैं वीव इन कर दूँगी। और ये मेरा रेडी हो गया है। इसको हम बाद में स्विन करेंगे, पहले मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारी टर्टल नेक हुडी बिल्कुल रेडी है। स्टार्टअप में भी देखी होगी, मैंने पिक्चर शेयर की हैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसको वेयर कैसे किया जाता है। बहुत आसान है, बहुत जल्दी से बन जाता है ये, और इसमें आप बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। बस आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको कितना बड़ा हुड चाहिए। जितना बड़ा आपको ये हुड चाहिए उतना आप इसको बढ़ाते जाएंगे, तो जितनी आप रोज़ बढ़ाएंगे उतना आपका ये देखिए लंबा हुड बनेगा। तो ये आपका प्रोजेक्ट रेडी है।
आई होप आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। फिर आते हैं किसी और अच्छे से ट्यूटोरियल के साथ उर्दू में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।